क्योंकि कहते भी हैं आयु वृद्धोच्छेद कर्ता हेतु कालस्य निर्गम वांछतम धन्नम संजीवता सुतराम धनम। कहते हैं यहाँ आयु बढ़ती है, लगता है आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आयु बढ़ती है तो मौत के नज़दीक पहुँचती है और धन इसी धरा पर रह जाता है, परिवार यहीं पर खड़ा रह जाता है, आदमी अकेला चला जाता है। जो हमें लगता है कि हमारे खिदमत करेंगे वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं, जिन पे हमें लगता है कि हमारा साथ निभाएंगे वही धोखा दे देते हैं। क्योंकि ये देह अपनी नहीं है, तन से जिसका एक नहीं हो, सुखती है मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब अपना रोम भी अपना नहीं है, फिर परिवार अपना कहाँ से हो जाएगा। आदमी जिंदगी भर अंधों की तरह जीता है, खूब जोड़ता है और एक दिन छोड़कर मर जाता है। जिनके लिए जोड़ा है अपने लिए कोई नहीं जोड़ता है। आप अपने लिए मकान बनाते हो, अपनों के लिए मकान बनाता है। अपने लिए संपत्ति कोई नहीं जोड़ता, अपनों के लिए जोड़ता है। और जिनके लिए जोड़ता गए वो ही रह जाते हैं और जो जोड़ता है वो चला जाता है। जिनके लिए जोड़ते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान रखना, हम अपने लिए कुछ जोड़ें। अपने लिए क्या जोड़ेंगे, विचार करना। अपने लिए आदमी जो जोड़ेगा वही साथ जाएगा। और क्या जोड़ेगा, बाहर की संपत्ति कभी साथ नहीं जाती है। बाहर की संपत्ति तो आपत्ति दिलाती है। अंतरंग की संपत्ति क्या है, दया, परोपकार, अहिंसा और प्रभु भक्ति। क्योंकि प्रभु भक्ति जीवन में, इस जीवन में भी सुख दिलाती है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है कि इस जीवन में हम सिर्फ प्रभु का नाम जीवन में नहीं लेते हैं, जिह्वा से लेते हैं। यदि जिह्वा से लेंगे तो जिह्वा यहीं रह जाएगी और जीवन विदा हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सामान बहुत इकट्ठा कर लें लेकिन सामान काम नहीं आता। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया और उसकी आंखें खराब थीं। डॉक्टर ने कहा कि आंखों का इलाज करा लो। बोला क्या करूँगा, 2 आँखों से क्या फ़र्क पड़ता है, 2 आँखें नहीं हुई तो। क्योंकि 2 आँखें नहीं होंगी तो कोई बात नहीं है। हमारे घर में हमारे 12 बेटे हैं, 12 बहुएँ हैं और नाती पोते हैं, कुल मिलाकर 60 आँखें हैं। यदि 2 आँखें नहीं भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। सब हमें पकड़ कर ले जाते हैं, पकड़ कर खिलाते हैं, बिठाते हैं, बाहर ले जाते हैं। इसलिए हमें और ज़रूरत आँखों की नहीं है। लेकिन एक रात घर में आग लगे तो लोग अपना बचाव करते हैं, किसी का ख्याल नहीं रहता है और कहते हैं कि आग लगी तो सब लोग निकलकर बचकर चले गए। लेकिन कितना दुख हुआ होगा उस व्यक्ति को जब वो अंधा टकरा कर, गरम दीवालों से टकरा कर वापस उसी आग में जल कर मर गया होगा। हम लोग भी उसी आग में जल कर नहीं मर रहे हैं क्या। आचार्यों ने कहे राग आग दखे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। और यही शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि न शीतल चंदन शीतल देता है, न पुष्प की मालाएं शीतलता देती हैं, न नदी का जल हमें शीतलता देता है। मात्र आपके वचन रूपी अमृत हैं, वही हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और सुंदर बात कही है शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान मैं आपके दरबार में ऐसे नहीं आया हूँ। जैसे ग्रीष्म काल में हाथी यदि धूप से घबरा जाता है तो वो क्या करता है, सरोवर की तरफ भागता है, वह चंदन के वृक्षों की तरफ भागता है। ऐसे ही भगवान में संसार की
तकलीफ़ों से। अभी अपन को तकलीफ़ें कहाँ मालूम है, हमें तो जितनी तकलीफ़ें मिलती हैं उन्हें भी हम बम्पर का काम करते हैं। आपने देखना कितनी तकलीफ़ें परिवारों में हैं, एक एक समस्याएं कितनी मुश्किल से हल होती हैं, लेकिन एक हल होती हैं तो चार नई खड़ी हो जाती हैं। फिर भी हम जीवन में बड़े निश्चिंत हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अरे क्या है, हम भी उन आँखों की तरह हैं जो 60 आँखें थी। हम भी कहते हैं हमारे इतने रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार कोई बचाने वाला मिलेगा, एक रिश्तेदार कोई साथ जाने वाला मिलेगा। और सच पूछो तो कितनी भी प्रिय पत्नी हो या पति हो, रोते आंसू बहाते हैं और पति पत्नियों के लिए आंसू नहीं बहाते, स्वयं की वासनाओं के लिए, कामना के लिए। आपने देखा कोई मरता है तो कोई ये कह के रोता है, बाबूजी अकेले तुम कहाँ चले गए, अब तुम दाने दाने को तरस रहे होगे, बाबूजी तुम्हारा क्या हो रहा होगा, ये कह के कोई नहीं रोता है। सब ये कह के रोते हैं हमारा अब क्या होगा, हमारा अब क्या होगा, हमारी देखभाल अब कौन करेगा। अरे हमारी देखभाल हम खुद नहीं कर पाए तो कौन करेगा। हमारे पास लोग आते हैं, माता जी शांति कैसे मिलेगी। हमने कहा अशांति कहाँ से मिली थी, अशांति लेने के पहले हमारे पास आए थे क्या कि अशांति लें कि नहीं, वो बिना पूछे ले ली और शांति हमारे पास आते हो। वास्तव में आदमी जिंदगी भर इकट्ठा करता है और यहीं छोड़ के चला जाता है। हमने कहा था कृष्ण और अर्जुन की बात चली, दुर्योधन ने शक्ति इकट्ठी की थी, दुर्योधन ने भीड़ इकट्ठी की थी, और भीड़ तो मंदारी और शराबी भी इकट्ठी कर लेते हैं। भीड़ पर मत जाना। हम लोग क्या कहते, वो महाराज जी बहुत बड़े, उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं। तो हमने कहा नेता बड़े कि महाराज बड़े, बड़े नेता आते हो तो महाराज बड़े, इसका मतलब नेता बड़े। हम लोग कहते हैं वो महाराज जी ने इतना छोड़ दिया, इसका मतलब धन बड़ा, छोड़ा तो बड़े हुए। वास्तव में हमारे यहाँ हम लोग बड़ा भेदभाव करते, तीर्थंकरों की गुणानुवाद करते हैं, उनके यहाँ इतना था इतना था इतना था। हमने कहा इतना हो या नहीं हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबको मोक्ष का अधिकार है। मोक्ष में गरीब अमीर नहीं देखा जाता। ये बात अलग है कि तीर्थंकर की कुछ विशेषताएं होती हैं, पूर्व जन्म में इतना पुण्य लेकर आते हैं, लेकिन सच पूछो तो अरिहंत बनने के लिए इतना कोई बाहरी विभूति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहरी विभूतियों को आग जाना, बाहरी पदार्थों को परमार्थ में बाधक जाना। हम कहाँ घर बना लेते हैं, जहाँ हमारी राग की पुष्टि होती है, जो हमारी तारीफ करता है उसे हम घर बना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। कोई अपना और पराया होता है क्या, कोई दुश्मन और मित्र होता है क्या। सब कहते होते तो हैं माता जी, अरे कहाँ होते हैं। हम उन्हें दुश्मन बना लेते हैं जो हमारी वासनाओं में बाधक होते हैं, हम उन्हें मित्र बना लेते हैं जो हमारे राग में साधक होते हैं। हम वहीं घर बना लेते हैं जहाँ हमारी राग की पुष्टि होती है। आप गांव से आए होगे तब एक छोटा सा मकान पुरानी कॉलोनियों में लिया होगा, तब भी लगता होगा कि अपने कहेंगे तुमने भोपाल में जगह तो ले ली। अब बताओ, जो मकान सुख दे रहा था वही थोड़े दिन बाद दुख देने लगता है, क्योंकि जैसे ही पैसा होता है तो लगता है इस कॉलोनी में भी क्या रहना, बड़ी कॉलोनी में चलो, और बड़ी कॉलोनी और बड़ी कॉलोनी ले जाएगी, क्योंकि गांव से शहर, शहर से महानगर और महानगर से विदेश तक की दौड़ हो जाए, लेकिन एक दिन तो शमशान जाना ही पड़ता है। और सारा सामान यहाँ पड़ा रहता है, आदमी बंद कर चला जाता है। जिंदगी भर बंधा है इसलिए बंद कर जा रहा है, और आगे भी ऐसे परिणाम किए कि बंद ही होगा। हमें कैसा बंधन करना है जिससे बंधन ना हो।
हमें उनका बंधन करना है जिनके बंधन से बंधन टूट जाते हैं। हमें उनका बंधन करना है जो बंधनों से मुक्त हो गए। हम अरिहंत का बंधन पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर भी हमारे जैसे ही विकारी परिणाम थे, लेकिन आपने उनका हनन करके आज बंधनीय हो गया। क्या पढ़ते हो? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा आया उसको भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में किसी नाम से बुलाओ। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो ये देहाश्रित हैं, काम चलाऊ हैं। नाम नहीं हो तो क्या कह के बुलाओगे किसी को? क्या कह के संबोधन करोगे कि आ जाओ? और हम नाम से इतना परिचय हो जाता है, हमारा मकान से इतना परिचय हो जाता है। हम अपना मकान वो बताते हैं जो ले रखा है। कभी विचार किया हमारे जाने के बाद रजिस्ट्रियों का दूसरों के नाम चढ़ जाएंगे उसमें? हमारा मकान कहलाने वाला 10-20 साल में दूसरों का मकान कहलाने लगेगा। हमारी बपोती दूसरों की हो जाएगी। ये सराय खाने, ये गलती करते करते हमारे बाप दादा परदादा और उनके परदादा सब मर गए गलती करते करते। सामान की सुरक्षा, अर्थ हमने बहुत जुटा लिया, परमार्थ खो गया। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह गए जो एक व्यक्ति के घर में चोर आया। पत्नी ने कहा कि चोर आया है। कहने लगे पूछ लेता हूँ आया कि नहीं। उसने चोर से पूछा कि क्यों तुम चोर हो क्या? उसने कहा नहीं तो। पत्नी से बोला सो जा शांति से, वो तो मना कर रहा है, और सो गया। अब जो चोर की बातों पर विश्वास करेगा उसका घर तो लुटना पक्का ही है। अब पत्नी ने कहा भी कि मैंने कहा था चोर है, तुम बोला कि अरे व्यक्ति पे विश्वास करूं कि तुझ पे विश्वास करूं? वो खुद ही कह रहा था मैं चोर नहीं हूं। तो उस दिन तो चुरा के ले गया। फिर दोबारा आया चोर, तो उसने कहा तुम झूठ बोले आज। पत्नी बोली पकड़ लो, फालतू बहस मत करो। उसने पकड़ लिया और थाने ले जाने लगा उसको। तो वो थोड़ी दूर जाकर बोला कि भैया हम आपके घर में जूता छोड़ा है। तो बोला कि ठीक है जूता लेके आओ। आप समझ गए, उसको चोर को मुक्त कर दिया। कहने लगे जूता लेकर आओ। फिर वो जूता लेकर आएगा क्या? लेकिन जब वो तीसरी बार चोरी करने आया तो पत्नी कहने लगी अब उसे मत छोड़ देना, ऐसी गलती मत करना। बोले ठीक है अब नहीं छोड़ूंगा। तो उससे कहने लगा, वो फिर बोला कि हम तुम्हारे घर अपना कुर्ता छोड़ा है चोर। तो बोला अब की तुम यहीं रहो, हम लेके आते तुम्हारा कुर्ता। समझ गए? जब तक आप चोर को छोड़ जाओगे तो वो रुकेगा क्या? हमारी हालत भी ऐसी है। विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कहा है? विषय चोर बहु फिरत हैं। हम हर विषयों को, हर इंद्रियों को कह रहे चुराओ। इंद्रियों को कह रहे मेरी आत्म संपत्ति चुराओ। हम तो जाग रहे हैं। हम कैसे जाग रहे हैं? आप कहोगे माता जी हम रस्सी करने लगे। रस्सी करने की जरूरत नहीं है। जो बेरस हो उनमें रस पाने लगो, बस यही तो रस्सी है। रस्सी का मतलब नमक मीठा छोड़ देना रस्सी नहीं है। बेरस तुम्हारे रस होने लगे। अभी इंद्रियों का रस आता है, जिस दिन आत्मा का रस आने लगेगा उस दिन यही चेतना परमात्मा हो जाएगी। अभी हम भोजन करते हैं तो दुकान याद आती है, दुकान करते हैं तो भोजन याद आता है, घर आते तो मंदिर याद आता है, मंदिर आते तो घर याद आता है। अभी हम इसी चक्कर में पड़े हैं। खाने का चक्कर, पीने का चक्कर, कमाने का चक्कर, बच्चों का चक्कर, पढ़ाने का चक्कर, शादी का चक्कर, बाद में उन्हें सेटिंग का चक्कर। और इतने चक्कर में आदमी हो जाता है घन चक्कर। और इससे बढ़ जाता है भव का चक्कर। वास्तव में हम चक्कर खाते खाते चकराते नहीं हैं। कोल्लू के बैल की आँखों पर पट्टी बांधी गई थी, गले में घंटी बांधी गई थी। एक बार आपके यहाँ का आदमी वहाँ पहुँच गया। कहने लगे भाई साहब इसके गले पर घंटी क्यों बांध रखी है? बोले घूमता रहता है।
इसे चक्कर नहीं आ जाए इसलिए आंखों पे पट्टी बांध रखी है। बोले पता है पट्टी तो चलो ठीक है, घंटी क्यों बांध रखी है? बोले बगल के कमरे में रहता है, तो जब ये रहता है तो चलता है तो उसका गला हिलता है तो आवाज़ आती, जब इसका गला चलना रुक जाता है तो घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है। हम आकर इसको मारते हैं, फिर ये चलने लगता है। तो कहने लगा भाई साहब यदि खड़े खड़े गला हिलाता रहे तो? उसने कहा भाई साहब ये आप जैसी वकालत नहीं पढ़ रखा, नहीं तो और कोई इंतजाम करना पड़ेगा। यदि इसने पढ़ी होती इतनी वकालत तो आप इसकी जगह होते और ये आपकी जगह होता। आप ध्यान रखना, हम खुद की गलतियों के लिए जज बन जाते हैं। खुद की गलतियां हो जाएं तो वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों में जज बन जाते हैं। दूसरों की गलतियों का हम तुरंत निर्णय देते हैं, तुमने ऐसा किया है, ऐसे ही गलत किया है। और अपनी गलतियों के लिए वकील यानी 100 उदाहरण देते हैं। वो ऐसी हो गई इसलिए कहने में आ गई, मेरा मन नहीं था, उद्देश्य नहीं था, मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। सोच कर देखना किससे धोखा कर रहा है, किससे धोखा कर रहे हैं, कौन हमारे साथ जाएगा? विचार करना। एक परिवार, इस पर हमने कहा ये सराय खाना है, बहुत लोग आए यहाँ पर, हमारी कितनी पीढ़ियाँ अपनी बीत गई। समझो 5-6 पीढ़ी तो अपनी आँखों के देखे देखे पता है, नाम पता है, लेकिन कल के रोज आने वाले समय में विचार करना हम भी 5-6 पीढ़ी हो जाएंगे। यानी हम और आप सब उन महावीर आदिनाथ के वंशज हैं, हम उनकी परंपरा में चलने वाले हैं। क्या हम ब्राह्मण और वैश्य में बंद कर रह गए? हमने धर्म को भी कैद कर लिया, धर्म को भी शास्त्रों में बांध के रख लिया। ये पोटलियाँ थी, मील के पत्थर थे, इन पर मान कर रास्ता पैर बढ़ा देते तो मंजिल तक पहुँच जाते। हम अणुव्रत हो, दिग्व्रत हो, देश व्रत हो, हम क्या करते हैं? कभी विचार किया? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि रट रहे हैं तोता जैसा कि पंचाणुव्रत निधियो लवंती सुरलोकम दिव्य शरीरम, कि 5 अणुव्रत को मानने वाला दिव्य शरीर को पाता है। इस शरीर को हम शुद्ध नहीं बना पा रहे। हमारे नख केस बढ़ते हैं, हमारी बर्बरता का प्रतीक है। तीर्थंकरों के नख केस नहीं बढ़ते हैं, आपने नहीं देखा होगा। तीर्थंकरों के बाल नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कहा नख और केस दोनों विकृति का सूचक हैं। आज भी जो जितना शांत परिणाम रहता होगा उसके बाल उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसके शरीर से, आज आप इंसानों के शरीर से भी जिस दिन आप सुविचार करने लगेंगे, सहज हो जाएंगे, उस दिन आपके शरीर की पसीने में बदबू नहीं आएगी। और इतना ही नहीं कि बदबू नहीं आएगी, सच पूछो तो शरीर ऐसा हो जाएगा कि जैसे बिल्कुल हल्का फुल्का और स्वस्थ हो जाएगा। आज हम शरीर से नहीं परेशान हैं, हम मन से परेशान हैं। मन कहीं टिकने ही नहीं देता है। और सच पूछो शरीर शरीर है, शरीर वफादार है, मन गद्दार है। शरीर एक ही जगह सो लेता है, दाल रोटी भी खा लेता है, लेकिन मन कहता है नहीं, रोज रोज ये क्या खाना। शरीर एक साथ रह लेता है, मिलकर रह लेता है, शरीरों में क्या दिक्कत है, लेकिन मन को रोज रोज नया चाहिए। एक गाना रोज नहीं सुन पाते हो, एक खाना रोज नहीं खा पाते हो। एक परिवार के साथ पश्चिम ने क्या किया, मन का विषय दिया है। जो इतने चैनल हैं, इतने चैनल हैं, इतने आविष्कार हैं, इतने टीवी, इतने दूरदर्शन, इतने सीरियल, ये सब किसके? विकृत मन के उदाहरण हैं। विकृत मन, शराब पी लो तो रोज और ज़्यादा डोज चाहिए। मुझे दुख होता है, गाय का दूध घर घर जाकर ग्वाला देता है और शराब के अड्डे पे खुद चले जाते हैं।
शराब लेने वहाँ चले जाते हैं और दूध देने को घर आना पड़ता है। सोच कर देखना, जो शरीर को तंदुरुस्त करता है, स्वस्थ करता है, उसको घर पे आके देना पड़ता है, और जो शरीर को विकृत करता है उसके यहाँ लाइन लगा कर लोग पहुँच जाते हैं। हमारी हालत भी यही है। राग की कथा हो, स्त्री कथा हो, भोजन कथा हो, चोर कथा हो, बहरों को भी सुनाई देने लग जाता है। राग की बात हो, अंधों को भी दिखाई देने लग जाता है। संसार में दौड़ने की बात हो तो पंगु भी दौड़ने लग जाते हैं। आपने देखा, अंधे भी दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं सब। हमें सिर्फ दौड़, इन जैसा मकान बन जाए, इन जैसी दुकान बन जाए। अरे जो मिला है उससे तो भोग नहीं पा रहे, और आगे क्या लोगे? सोच कर देखना, जो मिला उसका हमने भोग किया है। कितना हमें और आपको मिला है। इतना बढ़िया मन किसी को मिलता है जैसा मन हमें मिला है? सांगोपांग हर लोगों को मिलते हैं क्या? अंगों के द्वारा सब लोग दुरुपयोग करते हैं अंगों का। हम माला फेर सकते हैं, हमें ऐसी बुद्धि दी है। आप बताओ, परिवार में बहुत कलेश होता तो आप मंदिर आ सकते थे क्या? लेकिन आपने कभी धन्यवाद दिया भगवान को? एक बार धन्यवाद देने आते हो क्या कि परमात्मा तुम्हारी मेहर है, तुमने सब कुछ इतना अच्छा दिया है, अब इतने अच्छे कर्जे का उपयोग हम पूरा आपके एक एक पाई पाई से कर्जा चुका के जाएंगे। अरे मूल नहीं चुका पाए तो ब्याज तो पूरा चुकाएंगे। तन दिया है, कम से कम चलो तन परिवार को देना पड़ता है, 1 घंटे तन जरूर दो। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते है, क्यों न देते भगवान? मनुज मजूरी देता है। कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगे तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमने कही गलत बात। मन नहीं लगे तो भी क्या करते हो आप? मन आपका नहीं हो तो भी बिना मन के भी दवाई खा लेते हो। बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, लेकिन अपने जिस बच्चे को तुम एक क्षण नहीं रुला सकते हो, वो बच्चा आधा घंटा पौन घंटे तक रोता है, उससे रोता छोड़ आते हो। क्योंकि इसकी भविष्य की चिंता है, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? आप ध्यान रखना, कोई भी नशा शुरू में अच्छा नहीं होता है। शुरू में दुखी देता है, लेकिन बाद में वही सुखाभास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मन नहीं लगे तो भी जाना। बच्चा स्कूल जाने में शुरू में रोता है, 2-3 साल बाद खुद अपना बस्ता उठाकर जाने को तैयार हो जाता है। दवाई बिना मन के खाई जाए तो भी औषधि आराम दे देती है, और जहर की गोली मन से खाई जाए तो भी जान ले लेती है। इस विषय भोग जहर की गोलियां हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, जितने विकारी परिणाम हैं वो सब हमारे आमंत्रण पर आते हैं। वो बिना बुलाए नहीं आते किसी के घर। और हम लोग कहते जो कर्म में लिखा होगा, अरे कर्म में लिखा होगा, जो हमने लिखा होगा वही कर्म होगा। कर्म में कुछ नहीं लिखा होगा। भगवान वहाँ बैठे बैठे स्लेट नहीं लिख रहा, हमारी रजिस्ट्री की फाइल लेके नहीं बैठा है कि तुम लो ये तुम लो ये तुम लो। लोग कहते जो भगवान देगा वो होगा। हमने कि भगवान यही करेगा क्या? एक बेटे को जीवन देगा, एक को मौत देगा। हमारा जैन सिद्धांत कहता है जो कर्म हमने किए स्वयं किए, जो कर्म सुवासु फल निश्चय की वे देते, करें आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमारे कर्मों का फल मिलता है। अब हमें ये सावधानी रखना है कि न तन से कोई गलती हो, न मन से कोई गलती हो, न वचन से कोई गलती हो। क्योंकि क्या पढ़ा आपने? जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तीने निर्वेरे। बुद्धू लोग सवेरते हैं न उनको इकट्ठा करते हैं आश्रव को, और बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आप बुद्धू हो या बुद्धिमान हो,
आप बुद्ध हो या बुद्धू हो, ये आपके ऊपर है। बुद्ध होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो इसी संसार में रहते हुए संवर निर्जरा का काम करते हैं। घर में रोटी बनाना, बच्चों से प्यार से बोलना, परिवार के साथ रहना, इतना आश्रव का कारण नहीं है। सुभद्रा जैसी स्त्री रत्न मिली हो और सुहाग रात की रात भी वो सुबह की सामायिक नहीं छोड़े, धन्य है ऐसे महापुरुष को। स्त्री रत्न मिली हो उसके बाद भी आत्म ध्यान से वंचित नहीं होते हैं। यहाँ तो पड़ोसी में शादी, पड़ोसी के घर में शादी हो तो 1 महीना मंदिर छूट जाता है। सोच कर देखना, वो तुम्हारे घर रोटी बनाने आएगी क्या बहू? वो तुम्हारे घर पैर दबाने आएगी क्या? लेकिन नहीं, कितना राग है अपनों से, लेकिन अपने से राग है क्या? लोग कहते हैं उसने मेरा भला किया, हमने उसका ऐसा किया। हमने कही जो खुद का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? हम खुद के नहीं हो पाए, हम खुद से आनंद से नहीं जी पाए। आप खुद में आनंद से जीते हो क्या? नहीं जीते जी, कंधों पर जाते हो। दूसरे बोल दे आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो जाते, कोई कह दे बुरे हो तो बुरे हो जाते हो। आपको भी सोच कर देखना है, स्वार्थी लोग हैं ये कितने दिन किसका साथ निभाते हैं? जिन बच्चों की चिंता हम करते हैं वो चिता में आग लगाते हैं। जिनके लिए हम जीवन गंवाते हैं वो हमें गंगा में सिरा के आते हैं। हिंदू पुराण के अनुसार अस्थियां सिरा के आते, नहीं तो लोग कहते हैं उनकी आत्मा भटक रही है। हमने की आत्मा भटक रही है क्या? अरे आत्मा तो जन्मों से अटक रही है, इसीलिए भटक रही है। हम अटके नहीं, अटके में खटका गए। आप दुनिया में प्यार से रहो। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि आप संसार छोड़ के आ जाओ। संसार तो अंदर है, संसार बाहर का संसार बहुत थोड़ा सा है। ये 2-3 मकान होंगे, 2-3 दुकानें होंगी, इससे बड़ा संसार क्या होगा? अंदर का संसार देखो, कितना कुछ भी मिल जाए, कितने अच्छे बच्चे मिल जाए तो नाती अच्छे मिल जाए, नाती मिल जाए तो पंथी अच्छे मिल जाएं। कभी सोचा भगवंत अच्छे मिल जाएं, हम संत बन जाएं? कभी सोचा कि हम दीक्षा ले लें, व्रत ले लें, किसी से बुरा नहीं बोले, किसी की हिंसा नहीं करें, झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करें? आप कहोगे हम तो कभी हिंसा करते ही नहीं। देखना कभी कभी किसी से कितना खराब बोल देते हो। कहीं कोई एक रह रहा हो, वहीं लगता है मुझे भी जगह चाहिए। आज तो मुझे दुख होता है जब संपन्न बेटियां भी कहती हैं पिताजी के हिस्से में से हमें हिस्सा चाहिए। अरे हिस्सा इधर का उधर क्या करोगे जोड़ के? लोग कहते पापा देगा, पापा का गिफ्ट है। अरे पापा ने तो, मम्मी ने तुम्हें तन दिया, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है? ये विदेह बनना है, इसमें रहकर भी विगत देहा इति विदेहा, इस देह से भी अतीत हो जाना है। परम विशुद्ध अवस्था पाकर देहातीत हो जाना है, वर्णातीत हो जाना है, सारी संज्ञाओं से अतीत हो जाना है, हमें मोक्ष महल तक जाना है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है? इस घर का धन उस घर में कर दो, यहाँ का वहाँ कर दो, यही करते रहो। वो है चोर चोरी छोड़ देगा लेकिन उठाधरी नहीं छोड़ेगा। हमारी भी हालत वही है, सिर्फ धन को बदलने में लगे, मन को कब बदलोगे? क्योंकि आपको कहा था हर चीज़ शुरू में आनंद देती है। शुरू में सब्जी जो आनंद देती है वही सब्जी 1 महीने तक खाने मिले अच्छी लगेगी। एक नई नई सब्जी आई भिंडी, तो राजा बोला मज़ा आ गया, भिंडी तो लगता है सब्जियों में राजा है। तो नौकर भी बोला, मंत्री बोला हाँ साहब ये तो पक्की बात है, भिंडी राजा है। और महीने भर तक भिंडी मिलती रही। 2-4 बार राजा ने कहा अभी से बदलो भी क्या, यही खाएंगे। 1 महीने बाद तो राजा के सामने भिंडी आई, उसने उठा के फेंक दी। कहने लगी भिंडी है, ये तो सच पूछो चंडी की तरह पीछे पड़ गई, जान ले लेगी भिंडी हमारी।
तो नौकर बोला सच में ही जान लेने वाली दुष्ट आत्मा है। तो राजा ने कहा मैं बोल रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है? कहने लगे भिंडी थोड़ी पैसे देती है, पैसे तो आप देते हो, नौकर तो आपका हूँ, जो आप बोलोगे वही बोलूँगा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं दादा की झलक मार रहा है, दादा की झलक मार रहा है। हमने कि दादा का अंश है इसीलिए तो झलक मार रहा है। दादा ही का तो अंश है। अरे हम जो खाते हैं वही तो हमारी संतान उत्पत्ति का कारण है। वही रज वीर हड्डी मांस मज्जा सब उसी से बनता है। और बच्चा शरीर से उत्पन्न हुआ इसलिए शरीर की झलक मारेगा, लेकिन मन ऐसा है हिंदू का बच्चा मुसलमान के यहाँ रख दो, थोड़े दिन में कुरान पढ़ने लगेगा, वो काम करने लगेगा जो उसके घर में होता है, लेकिन शकल नहीं बदलेगी। शकल तो बाप की झलक मारेगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये मन बड़ा बेईमान है। मन हमें अच्छी जगह टिकने ही नहीं देता है। आप देखो निंदा हो रही होगी तो 1 घंटा भी मन लग जाएगा, 1 घंटा का 4 घंटे आप खाना पीना भूल जाओगे, निंदा में ऐसा रस आएगा। यदि स्वाध्याय हो रहा तो ऐसा रस आता है। लोग कहते नींद नहीं आती, हमने कि प्रवचन में आया करो नींद आ जाए, क्योंकि ऐसी जगह आ जाती है, बच्चे नहीं, झंझट नहीं, कोई लेना देना नहीं, खाना नहीं बनाना, बर्तन नहीं मांजना, आराम से बैठो नींद ले लो। लेकिन ध्यान रखना ये हमारी मनोवृत्तियों का परिणाम है, लेकिन उससे ऊपर है आत्मा। हम मन तक कभी नहीं जाते, सबसे बड़ी बात तो यही है, ध्यान रखना। हम सिर्फ मन की भी ऊपरी परत तक जाते हैं, वरना मन हमारा सहचारी हो सकता है। जो अंतरंग में ध्यान में बैठ जाते हैं, मनोवृत्तियों का निरीक्षण करते हैं, उनकी अंतस की चेतना भी जाग जाती है। और आज की तारीख में भी हमें बरसों बाद जो होना है वो अभी आभास हो जाएगा। हमारे मुनि तो परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए वो परमेष्ठी हैं। साधुओं को भी परमेष्ठी क्यों कहा? क्योंकि उनने मन से विकारों को हटाकर परम इष्ट पद में लगाया है, इसलिए वो परमेष्ठी। अभी परमेष्ठी सच पूछो, परम इष्ट को तो 2 ही पा चुके हैं, जिन्होंने घातियाँ नष्ट किए हैं और घाती अघाती दोनों नष्ट किए हैं। लेकिन ये उस मार्ग पर चल चुके हैं, उस मंजिल का टिकट ले लिया है, भले अभी उस ट्रेन में बैठे नहीं है, लेकिन पक्का हो गया कि अब दिशा तो बदल गई। हमारी हालत तो ऐसी, जाना था बम्बई और बैठ गए दिल्ली की ट्रेन में, और कह रहे बहुत सुपर फास्ट से जल्दी पहुंचा देगी। तो जल्दी हमें मौत तक पहुंचा देगी, विकारों तक पहुंचा देगी, नरक तक पहुंचा देगी, निगोद तक पहुंचा देगी। और यदि हमने दृष्टि बदल दी तो तत्काल हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। हमारे जीवन में भी चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। आचार्य यही कहते हैं, नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सभी उड़ेगी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। हम सब परिवार के लोग किसी किसी पेड़ पर पंछी रात में आकर बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं, पास भी बैठ जाते हैं, हाथ भी मिला लेते होंगे, गले भी मिल जाते होंगे, लेकिन सुबह अपने अपने कार्यों से अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। दिग्देशे खगायत संवंसति नगे नगे स्वास्वकारी वसादंती देशे दीक्षे प्रगे प्रगे। सुबह उठ के चले जाते हैं। हम आप सब संसार रूपी वृक्ष पर, इस मनुष्य गति रूपी वृक्ष पर कहीं कहीं से आकर मिले। यदि पूर्व जन्म में संस्कार हमारे अशुभ रहे तो यहाँ दुश्मन ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं।
और यदि हमारे संस्कार अच्छे थे तो दुश्मन भी आकर दोस्त बन जाते हैं। हम किसी दुश्मन को एक मौका नहीं दें कि दुश्मनी बढ़ जाए, दुश्मनी बढ़ जाए। दुश्मन को 1000 मौके दो कि दोस्ती बढ़ जाए, लेकिन दोस्त को एक मौका भी नहीं दो कि वो दुश्मन हो जाए। हर प्राणी मात्र से कल्याण की भावना रखो, ताकि दोबारा कभी तुम्हें जन्म मिले तो इससे श्रेष्ठ जन्म मिले। इससे भी निकृष्ट जन्म मिला तो क्या हुआ? शरीर से तृप्त होता है, मन वासनाओं से तृप्त होता है, लेकिन आत्मा तो भक्ति और आराधना से तृप्त होती है। क्योंकि जल को जमा दो तो बर्फ बन जाता है और उबाल दो तो भाप बन जाता है। हमने अभी तक बर्फ की तरह जमाया है राग में, इसे राग को त्याग की भट्टी पर रख देंगे तो ये भाव बनकर आत्मा ऊपर चली जाएगी। आप सबके जीवन में भी भाव बने, हमारी ऊर्ध्व गति हो, अधो गति नहीं हो। हम बर्फ के टुकड़ों की तरह हैं। आज पास पास रख दो लेकिन एक नहीं हो जाते हैं। बर्फ के टुकड़े पास रख दो, देखने में एक लगते हैं, लेकिन एक जब ही होंगे जब वो पिघल जाएंगे। हमारा अहंकार भी पिघल जाए तो हम परमात्मा के साथ भी एक हो जाएंगे। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वास्तव में हम एक हो जाएं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस, वही